एलसीएम एंड एलसीएफ, लसा एंड मशा। चलिए स्टार्ट किया जाए। देखा जाए यह एक ऐसा चैप्टर है जो आपका तीसरा चौथा क्लास से स्टार्ट हो जाता है। आपको लसा और मसा जो है तीसरा या चौथा क्लास में स्टार्ट हो गया था, ठीक है ना। और कंपटीशन तक ये टॉपिक जो है आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। आइए विद्यार्थीगण सबसे पहले इसमें जो कंफ्यूजन है इसको दूर करते हैं। देखिए हम लोग लिस्ट लसा और मसा, लसा को कहते हैं छोटी से छोटी, लसा का परिभाषा जो होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या, और मसा का परिभाषा होता है वो बड़ी से बड़ी। समझिए इस बात को, इसको हम लोग कहते हैं छोटी से छोटी और एचसीएफ को कहते हैं बड़ी से बड़ी। लेकिन जब निकालिएगा ना तो जिसको हम छोटी से छोटी करें वो बड़ा आएगा और जिसको बड़ी से बड़ी कहते हैं वो छोटा आता है। क्या इसके बारे में कभी विचार किया आप लोग? कोई भी दी गई संख्या का एलसीएम निकालिएगा तो एलसीएम का परिभाषा स्टार्ट होता है छोटी से छोटी से और एचसीएफ का परिभाषा स्टार्ट होता है बड़ी, जो आप लोग बचपन से पढ़ते आए हैं। लेकिन जब संख्याओं का गुच्छा का निकालिएगा तो एलसीएम बड़ा आएगा और एचसीएफ छोटा आएगा। मतलब जिसको हम बड़ा कहते थे वो छोटा आएगा और जिसको हम छोटा कहते थे वो क्या आएगा? बड़ा। तो ये अर्थ कहां से आता है? सबसे पहले हम इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। पहले इसके अर्थ कहां से जनरेट किया गया, इसके परिभाषा को कहां से जनरेट किया गया, पहले हम इस परिभाषा को जनरेट करने का तात्पर्य बताते हैं। उसके बाद एक एक करके दोनों को पढ़ाएंगे। सबसे पहले हम लोग एलसीएम के बारे में जानेंगे, एलसीएम में क्या क्या बात का ध्यान रखना है इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद एचसीएफ के बारे में जानेंगे, उसमें किन किन बातों का ध्यान देना है। जो पहले पढ़ चुके हैं उसे बढ़ाइए, गोली मारिए। अब हम लोग को कंपटीशन लेवल का पढ़ना है और उसी तरह से अपनी बुद्धि का विकास करना है। तो क्या आप सभी विद्यार्थी तैयार हैं? आइए सबसे पहले देखिए विद्यार्थीगण, अभी उदाहरण नहीं है, सिर्फ सोचना है ना। जैसे कि हम कुछ संख्या लेते हैं, एक विद्यार्थीगण क्या है संख्या, कुछ संख्या लेते हैं, पहले ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि एक संख्या लिए विद्यार्थीगण 10, एक संख्या लिए विद्यार्थीगण 20 और एक संख्या लिए 30। अभी चुपचाप विद्यार्थीगण सुनते चलिएगा। तीन संख्या लिए 10, 20 और कितना 30। तीन संख्या लिए 10, 20 और कितना 30। इधर भी हम लोग तीन संख्या लेते हैं, यही तीनों 10 को ही लेते हैं और यदि विद्यार्थीगण 20 को ही लेते हैं और ये आपका 30 को ही लेते हैं। अब 10, 20, 30 इधर भी लिए, पहले समझाते हैं इसके परिभाषा को कहां से जनरेट किया गया। दोनों जगह सेम संख्या लिए 10, 20, 30, वहां भी 10, 20, 30। अब विद्यार्थीगण क्या होता है, ये तीनों मिलकर सबसे कम से कम कौन संख्या को काट सकती है? तीनों। यहाँ देखिए तीनों काटना चाहिए। तो आप कहिएगा कि सर तीनों काटने का अर्थ है कि 60 को काटेगा। किसको किसको काट सकता है? 60। 60 से कम कोई ऐसा संख्या है जिसको तीनों काट दे? तीनों काट दे नहीं है। 60 के बाद 120 को भी काट सकता है तीनों, देख लीजिए 21, 10, 20। इसके बाद 180 को भी काट सकता है, उसके बाद 240। यानी इस तरह से विद्यार्थीगण इनफिनाइट संख्या को ये तीनों काट सकता है। लेकिन क्या विद्यार्थीगण 60 से कोई ऐसा कम से कम संख्या है? 60 से क्या ऐसा कोई छोटा से छोटा संख्या है जिसको तीनों काट दे? नहीं। तो इसी कारण से इस सीरीज का सबसे छोटा नंबर कौन है? 60। इस सीरीज का सबसे छोटा नंबर कौन है? 60। यही कारण है कि एलसीएम के परिभाषा में हम लोग कहते हैं, एलसीएम के परिभाषा में कहते हैं वह छोटी से छोटी संख्या जिसे दी गई सभी संख्याएं, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे दी। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोलते हैं, यहीं से उत्पत्ति होता है, ये आपका छोटी से, यहीं से उत्पत्ति होता है छोटी से छोटी का। क्योंकि सीरीज का ये 60 जो है सबसे छोटा नंबर है। इस श्रेणी का, इस सीरीज का, इन तीनों को काटने वाले नंबर के सीरीज का सबसे छोटा नंबर 60 है। तो इसीलिए हम लोग एलसीएम की परिभाषा में कहते हैं वह छोटी से छोटी संख्या, इस सीरीज का सबसे छोटा नंबर कौन है? 60। इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं छोटी से छोटी। तो वह छोटी से छोटी संख्या जिसे दी गई सभी संख्या काट देती है। क्या कर देती है? काट देती है। तो एलसीएम जो अपना जनरेट करता है, एलसीएम विद्यार्थीगण क्या करती है? संख्या को काटती है। एलसीएम क्या करता है? यह विद्यार्थीगण, एलसीएम विद्यार्थीगण क्या है? ऐसा नहीं, एलसीएम विद्यार्थीगण क्या करता है? ये आपका संख्याओं से कटती है। एलसीएम विद्यार्थीगण संख्याओं से क्या होती है? कटती है। 60 तीनों से कटती है, एलसीएम कटती है। 60 10 से भी कटता है, 20 से भी कटता है और 30 से भी कटता है। क्या आप मेरी बातों को समझ पाए? इस सीरीज का सबसे छोटा नंबर कौन है? इसीलिए एलसीएम की परिभाषा में कहते हैं वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से कटती है। क्या होती है? कटती है। अब विद्यार्थीगण अगला में हम लोग देखने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। इस सीरीज में यदि हम बोले कि बताइए ये तीनों को काटने के लिए, एक ना काट देता है, एक तीनों को काट देगा, ये दो भी तीनों को काट देगा, 5 भी तीनों को काट देगा और 10 भी तीनों को काट देगा। ठीक है ना? तीनों। अब विद्यार्थीगण हम लोग पढ़ रहे हैं एचसीएफ। एचसीएफ विद्यार्थीगण इनका ये 10 होगा, क्योंकि ये सीरीज का सबसे बड़ा नंबर 10 है। ये तीनों को काटने के लिए सबसे बड़ा नंबर क्या है? 10। तो यही कारण है कि जब हम लोग एचसीएफ पढ़ेंगे ना तो एचसीएफ में विद्यार्थीगण बोला जाता है बड़ी से बड़ी। एचसीएफ में क्या बोला जाता है? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को काटती है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई। तो एचसीएफ विद्यार्थीगण जो होता है ना, एचसीएफ जो है क्या करता है? ये काटता है, ये विद्यार्थीगण काटता है। एलसीएम क्या होती है? एलसीएम क्या है? कटती है, सब संख्या से कटती है। और एचसीएफ क्या होता है? सबको काटती है। दोनों में फर्क। अब इसको बड़ी से बड़ी क्यों कहा गया? क्योंकि सीरीज का सबसे बड़ा नंबर 10 है। क्या कोई 10 से बड़ा ऐसा संख्या है? क्या 10 से कोई बड़ा ऐसा संख्या जो तीनों को काट दे? नहीं। तो इस श्रेणी का सबसे बड़ा नंबर कौन है? 10। इसीलिए इसकी परिभाषा में हम लोग जब भी बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? बड़ी से बड़ी। और इसके परिभाषा में जब भी हम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? छोटी से छोटी। तो सबसे पहले वो परिभाषा का जो बड़ी से बड़ी शब्द है और छोटी से छोटी शब्द है उसको समझे। तो पहले उतारिए और अब एक करके हम दोनों को पढ़ेंगे।
चलिए लॉसा फुल फॉर्म होता है लेस्ट कॉमन मल्टीपल। लेस्ट कॉमन मल्टीपल, चलिए लेस्ट कॉमन मल्टीपल हेडिंग दीजिएगा, एक करके हम लोग पढ़ रहे हैं। लेस्ट कॉमन मल्टीपल लिखिएगा। वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या को, जो दी गई संख्या से, जो दी गई संख्या से, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से कट जाती है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से कट जाती है, संख्याओं का एलसीएम कहलाता है। 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 चलिए ध्यान दीजिएगा। अब एलसीएम सबसे क्या होता है, कटता है। बचपन से आप लोग जानते होंगे एलसीएम निकालना। जैसे विद्यार्थीगण हम दे दें आपको 4, आपको दे दे 5, 6, 8, 12 का एलसीएम निकाल। तो हम लोग स्कूल डे में विद्यार्थीगण पहले जो पढ़ के आए हैं, जो विद्यार्थीगण हम लोग पहले स्कूल डे में पढ़ के आए उसको विचार कर ले। ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 8 है और ये 12 है। हम लोग स्कूल डे में ऐसे पढ़ के आए एलसीएम निकालने का तरीका। सर सबसे ज्यादा है कितना, 2 से, तो 2 से जाएगा तो 2, ये हो जाएगा 5, ये होगा 3, ये 4 और ये 6। फिर से जा रहा है 2 से, तो फिर से 2 से दे देते हैं, तो ये 1, ये 5, ये 3, ये 2 और ये 3। फिर से जा रहा है 3 से, तो 3 से फिर से एक बार दे देते हैं, 1, 5, 1, 2, 1। अब विद्यार्थीगण एक बात ध्यान दीजिए, कुछ कॉमन नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ के बाद सबका मल्टीपल कर देते हैं, वही मल्टीपल एलसीएम आता है। तो किसका किसका, तो सर 2 का गुने 2 गुने 3 और इधर 5 और 2, एक का कोई महत्व नहीं होता है, 5 गुने 2। लेकिन यहाँ 2 यानी 2 का लगाते हैं, मतलब सिंगल होना चाहिए, सब गुणज सिंगल होना चाहिए। तो गुणनफल करेंगे तो कितना है, 120। ये हम लोग स्कूल डे में बचपन से एलसीएम निकालने का तरीका हम लोग सीख रहे हैं। अब देखिएगा विद्यार्थीगण, आपको एक टेक्निकली प्रोसेस से हम एलसीएम निकालने का तरीका देते हैं और आप कोशिश करिएगा, क्योंकि आपकी एग्जामिनेशन में 90% एलसीएम सॉल्व रहता है, मतलब छोटे छोटे नंबरों का ही एलसीएम निकालना रहता है। पूरा टाइम एंड वर्क एलसीएम प्रोसेस से पाएंगे तो वहां पर 10 दिन 20 दिन 15 दिन 4 दिन का एलसीएम निकालना होगा। तो ऐसे में बार बार ये करना विद्यार्थीगण अब आपके सेहत के लिए अच्छा नहीं है ना, ऐसे करना। अब बताते हैं विद्यार्थीगण की एलसीएम निकालना कैसे है एग्जामिनेशन में, मतलब पेन नहीं कराना है, बस देख कर एलसीएम निकालने का बहुत इंपॉर्टेंट है। एलसीएम विद्यार्थीगण बहुत जगहों पर एलसीएम यूज होगा आने वाले विद्यार्थीगण सवालों में। तो आइए, ये हम लोग बचपन में निकालते थे, अब कैसे निकालेंगे। देखिए सिंपल सी बात है, एलसीएम जब भी किसी दिए गए नंबर का निकालना हो, एलसीएम किसी भी दिए गए नंबर का निकालना हो, तो इस बात का हमेशा ख्याल रखना है। ये विद्यार्थीगण आप अपने पल्ले का इसको एक बार सोचिए, जो हम समझाना चाहते हैं उसको समझिएगा। जैसे क्लास आने से पहले, अभी आप सबके दिमाग में होगा, क्लास आने से पहले आप अपने रूम में एक झलक देखे होंगे और पूछे होंगे कि रूम में क्या नहीं है जो हमको अभी लेके जाना है। सबके मन में होगा कि रूम में नहीं है, लेके जाना है, होगा, जरूर होगा कि रूम में नहीं है, ये चीज अभी लेके क्लास कर लेंगे और लेके भी जाएंगे, चल रहा है मन में। तो आपके अंदर ये भाव है कि जो रूम में नहीं है वो चीज लेके जाएंगे। हो सकता है किसी के मन में सब्जी हो सकता है किसी के मन में ऑयल हो, तेल हो, मसाला हो, कुछ भी अलग अलग वस्तु हो सकता है, साबुन हो, सरफ हो, शैम्पू हो, अलग अलग। तो मन में वही चीज विचार होगा जो रूम में नहीं है, मन में वही चीज विचार होगा जो रूम में नहीं है। एलसीएम निकालने में भी यही कॉन्सेप्ट का प्रयोग करना है। सुनिए कैसे। देखिए विद्यार्थीगण, जब हम एलसीएम निकालेंगे ऐसे नंबरों का, तो सबसे पहले क्या कर लेंगे, सबसे पहले कर लेंगे कि इस सौ में जो सबसे बड़ा नंबर, कोई तो बड़ा नंबर, कोई एक सबसे बड़ा होगा, सबसे बड़ा को ले लेंगे। सबसे बड़ा को ले लेंगे तो सबसे बड़ा क्या है, 5, 12 है, बड़ा को ले लेना है। अब सभी नंबर से पूछ लेना है, यदि वो नंबर हमारे पास गुणनखंड में है, मतलब मेरे पास है, तो उसको नहीं लेंगे, और यदि नहीं है तो उसको बुला लेंगे। सुनिए सब सब कहिए, यदि मेरे पास है 12 में वो नंबर, मतलब वो नंबर हम पूरा कर सकते हैं यहाँ, तो उसको नहीं लेंगे, और नहीं कर पाएंगे तो उसको बुलाना पड़ेगा। सुनिए 12, 4 इसमें है, 4 को नहीं लेंगे। इसमें 5 आप निकाल पाएंगे, नहीं तो 5 को बुला लेंगे। और भाई 5 आ जाओ, मेरा 5 होगी। 6 विद्यार्थी इसमें है, 6 12, मतलब जो है वो नहीं लेंगे। अब ये भी विद्यार्थी नहीं आएगा। अब सुनिएगा, क्या विद्यार्थीगण आप यहाँ पर 8 पूरा कर सकते हैं, कुछ भी करके 8 नहीं पूरा, हमको पूरा करने के लिए याद रखिएगा मिनिमम नंबर लेना है। जैसे कि विद्यार्थीगण 4 यहाँ था, 5 इसमें हम कहीं पूरा नहीं कर सकते तो 5 पूरा लेंगे। लेकिन अब देखिए विद्यार्थीगण, इसके अंदर में आप कहीं भी किसी भी में 8 नहीं, इसको विद्यार्थीगण हम लोग इसका 8 नहीं लेंगे। सुनिएगा, जैसे कि इसका 2 फैक्टर होगा, 1 4 और गुणे कितना होगा 2, 4 तो है ही, अरे 4 तो है ही, 4 तो है ही, क्या नहीं है, 2 नहीं है, 2 नहीं है, 12 को छोड़ दिए क्योंकि इसको ले ही लिया। अब गुना कर दिए 120। नहीं समझ में आया मेरे भाई, जो चीज मेरे पास है, मतलब हमको देखना है कि वो है अंदर से है कि नहीं, मिनिमम उसका लेना है कि मिनिमम उसे क्या ले। जैसे कि 5, 5 का कुछ नहीं, 5 पूरा आएगा क्योंकि इसका कोई गुणनखंड इसके पास नहीं था, लेकिन 8 का 4 है इसके पास, 8 का 4 है इसके पास, तो कितना बढ़ाएगा, 2 बढ़ाने से इसके पास 8 हो जाएगा। मिनिमम लाना है, कितना नंबर लाना है, मिनिमम लाइए, और इसके अंदर नजर आने चाहिए, मिनिमम लाकर इसके अंदर नजर आना चाहिए, मिनिमम फैक्टर लाना है हमेशा। चलिए चलिए इसमें तक से निकालिएगा, चलिए देते हैं एक दो। पैसा वाला दुनिया में कोई ना।
120। आप ऐसे करें सर, ऐसे करेंगे ना, कुछ दिक्कत नहीं सर, 12 को लिख देंगे एलसीएम, लिखते चलिए साल खाली, 12 वर्गा लिख दिए, वर्गा को कैंसिल कर दिए, 2 है 4 है 6 है 8 है 8 का इसमें 4 है, 4 गुने विद्यार्थीगण 2, इसका 4 भी लेंगे, लेंगे कितना 2 2, अब विद्यार्थीगण अब देखिए 10, अब 10 का विद्यार्थीगण 5 गुने 2 2 तो है तो इसका 5 लेंगे, बस हो गया विद्यार्थीगण 120। मिनिमम गुणनखंड जो है गुणनखंड कर लेंगे, जो मेरे पास है उसको मत लीजिए। हम क्या बोलेंगे, यदि आपके पास रूम में है, यदि रूम में है, अब जैसे विद्यार्थीगण ध्यान दीजिएगा, सब्जी में तो बहुत चीज चाहिए, सब्जी बनाने के लिए बहुत चीज चाहिए ना, तो आप सब चीज नहीं ले जाते हैं, जो चीज है वो कहाँ ले जाएंगे, जो नहीं है। अब सब्जी बनाने में तेल चाहिए, नमक चाहिए, सब्जी चाहिए, सब चीज चाहिए, तो क्या विद्यार्थीगण अभी पूरा सब्जी का सामान आप लेके जाइएगा टोटल ए टू जेड, नहीं कहाँ लेके जाइएगा, जो नहीं है वही चीज हम कर रहे हैं, जो नहीं है उसी को बुलाएंगे, जो नहीं है उसी को बुलाएंगे। बस देखते निकल जाएगा, आपको पेन चलाना ही नहीं है, सोचना है खाली कि हमारे पास ऐसे, देखिए कितना आसानी से, ठीक है ना भाई लोग, देखिए कैसे हल कर रहे हैं। सबसे पहले वर्गा लिख दिए, क्या 50 के अंदर 6 रह जाएगा, नहीं नहीं रह जाएगा, तो इसको देखते हैं कि ये 3 गुने क्या होता है, तो बताइए 50 के पास कौन है, 2 है कि 3 है, 2 है, तो 2 को छोड़ दीजिए, 3 आ जाओ, 3 को बुला लिए, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अरे जो गुणनखंड है कहाँ लेंगे, आपके घर में नमक है तो नमक लेके जाइएगा, 10 बुलाए, 10 को बुलाए, 10 साफ साफ दिख रहा है, 10 पूरे साफ मना हो जाएगा, 15 बुलाए, 15 है, 5 दिया 15, 5 दिया जो हो गया, 15 भी खत्म, 30 भी है, 3 0 30, सब खत्म, कोई नहीं आ पाएगा, अब कोई नहीं आ पाएगा क्योंकि सबका फैक्टर मेरे पास है, सबका फैक्टर मेरे पास है, जो हो जाए, जो हमको नीचे दिखने लगे उन्हें बुलाएंगे, तो विद्यार्थीगण कितना हो जाएगा 150, जोर से 0 और क्या बोलिए, आप बोलिए बोलिए, अच्छा ठीक है, कितना 72, कितना होगा 72, देखा जाए सबसे बड़ा ले लिया 36, क्या 36 में 8 है, नहीं है, लेकिन इसका 4 और 2 नहीं है, 4 है इसका, क्या नहीं है, तो 4 इसका है, 2 नहीं है, तो 2 ले आएंगे, 2 ले आएंगे तो आप इसमें 8 हो जाएगा, 2 ले आएंगे 12 है, 18 है, सब है, तो 72। हाँ अब बहुत क्रिटिकल दिया जाए, सुनिएगा, अब मान लेते हैं 5, ऐसा आ जाए 5 6 9 7 3 8 5 3 2, इस सब में आप जो बचपन में सीखे हैं वही मेथड लगाइएगा, बहुत बड़े बड़े डिजिट में आप जो बचपन में सीखे हैं, अब यहाँ पर सब मत करने लगेगा, क्योंकि सबका गुणनखंड करने में हालत खराब हो जाएगा, इसीलिए हम स्टार्टिंग की इसी नियम से कि यदि डिजिट बड़ा रहे 4 अंक 5 अंक, तो जो बचपन में आप सीखे हैं उसी का प्रयोग करना है। लेकिन आपको हम बताते हैं, यदि आपके पूरे कंपटीशन काल में यदि एलसीएम निकालना हुआ, पूरा कंपटीशन काल जितना बार आप एलसीएम निकालिएगा उसका 90% एलसीएम इसी मेथड से निकल सकते हैं, 90%, क्योंकि 90% सॉफ्टवेयर आता है, 10% में आपको कभी 4 डिजिट का 5 डिजिट का एलसीएम निकालना पड़ सकता है, नहीं तो हमेशा 90% क्वेश्चन में से क्या रहता है, पूरा टाइम एंड वर्क सॉफ्ट एलसीएम पर है, पूरा टाइम एंड वर्क, पूरा टाइम एंड वर्क हम एलसीएम मेथड से पढ़ाएंगे। सब में विद्यार्थी कहीं 4 दिन 10 दिन 12 दिन 15 दिन यही रहता है, वहां पर कभी नहीं रहेगा कि 248 दिन 256 दिन, कभी नहीं रहेगा, वो सब खाली 10 से 15 12 14 इसी पर खत्म हो जाता है पूरा टाइम एंड वर्क, तो फटाफट हम निकालते चलेंगे। अरे पूछ रहे हैं चलिए अब सुनिए, चलिए सुनिएगा, दोनों को ध्यान से देखिए, दोनों में कुछ फर्क है, क्या फर्क है, इस फर्क को इस फर्क को दिमाग में हमेशा बैठाए रहिएगा, एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन बनाने में फायदा होगा। देखिए ये है विद्यार्थीगण एलसीएम और ये है भाई मेरे एचसीएफ, ये दोनों में कुछ फर्क है,
क्या फर्क है? इस फर्क को दिमाग में हमेशा बैठाए रहिएगा। एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन बनाने में फायदा होगा। देखिए ये है विद्यार्थीगण एलसीएम और ये है भाई मेरे एचसीएफ। समझिएगा ध्यान से, ये है एलसीएम और ये है एचसीएफ। जब भी किसी भी प्रश्न में ऐसा सेंस आए, जब भी किसी प्रश्न में ऐसा सेंस आए कि मिलने का सेंस आए, क्या करने का? मिलाने का, कि सब एक साथ मिलकर कितना देर में करेगा, सारी बत्तियां एक साथ मिलने का हो, साथ साथ का हो, इकट्ठा करने का हो, मतलब सभी चीजों को जोड़ने का हो। बड़ा सीधा साधा है, एकदम मुस्कुराते रहता है, मिलाता है सबको, सबको जोड़ता है, सबको इकट्ठा करता है। एलसीएम है, व्यक्ति परिचय उसका, मिलाता है, जोड़ता है। लेकिन जब सबको काटने का, सबको क्या करने का हो? काटने का हो, कहेगा एक रड है उसको बराबर बराबर काटना है। विद्यार्थीगण टुकड़ा टुकड़ा करने का सेंस है, चीजों को दूर दूर करने का सेंस है, हटाने का सेंस है। खड़ोस है, घुसाई रहता है, वही चीज करता है, काटता है, बांटता है, अलग अलग करता है। व्यक्ति परिचय। तो आपके दिमाग में दो चीज आ गया कि अच्छा सर, यानी कभी भी चीजों को मिलाने का, आप भी जानते होंगे घर में जब भी कुछ बात है तो आप विद्यार्थीगण अपने परिवार के ऐसे सदस्य को खोजेंगे, अभी आ रहा है, जब आएगा कुछ दिन के बाद, तो वो बात अपने मन का हम कहां बोले? तो जो सबसे गुस्सा है उसके पास बोलिएगा कि जो सबसे सॉफ्ट है उसके पास बोलिएगा, क्योंकि आपको उम्मीद है कि हम लोग को मिला देगा। सॉफ्ट वाला के पास बोलिएगा। तो जो सॉफ्ट है उस मिलाने का काम करता है, और जो विद्यार्थीगण सबसे गुस्सा में रहता है, हमेशा डांटते रहता है, वो क्या करता है? काटने। तो याद रखिएगा आज के बाद क्वेश्चन में ये कभी नहीं लिखा रहेगा कि आपको एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है। वो आपको सोचना है इस डाटा में हमको करना क्या है, हमको मिलने का सेंस है या काटने का, तोड़ने का, अलग अलग करने का। अभी विद्यार्थीगण ऐसे देगा क्वेश्चन, एक वाले के पास अलग अलग बर्तन में दूध है, एक वाले के पास अलग अलग बर्तन में दूध है, इसको बराबर बराबर में बांटना है, इसको बराबर क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। क्वेश्चन कहेगा एक रास्ते पर चार बत्ती है जो 10 सेकंड, 12 सेकंड, 15 सेकंड के बाद जलती है, मिलकर एक साथ कितना देर बाद जलेगी? एलसीएम निकलेगा। तो क्वेश्चन के अर्थ पर होगा कि कब हम एचसीएफ निकाल रहे हैं, कब हम एलसीएम। जब भी मिलने का सेंस आ जाए तो तुरंत हम क्या निकालेंगे? एलसीएम। और जब भी बिछड़ने का, अलग होने का, एचसीएफ। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? तो यही है विद्यार्थीगण। सबसे पहले इसमें हम लोग लिखते हैं मिलने का अर्थ, इसमें लिखते हैं साथ साथ का अर्थ, साथ साथ का अर्थ, ये क्या देता है? ये विद्यार्थीगण अलग अलग का अर्थ, बांटने का अर्थ, तोड़ने का अर्थ। चलिए उतारिए और एक क्वेश्चन लिखिए। तो आपका है आप, लेकिन हाँ ये फिगर ही आपको दिमाग में हमेशा रहेगा, कि फिगर आपके दिमाग में हमेशा रहेगा, इसी हम जान गए हैं आपको। उतारिए क्वेश्चन लिखिए, उतारिए जल्दी से। अभी हम एलसीएम का ही चर्चा करेंगे, एलसीएम पैसे लिखवा दिए ताकि साथ दोनों को आप पहचान लें। क्वेश्चन क्वेश्चन लिखा जाए। अभी हम एलसीएम का ही क्वेश्चन देंगे, एचसीएफ में जब पढ़ाएंगे ना तो एचसीएफ का क्वेश्चन देंगे, वहां पर इस चीज को याद दिलाएंगे कि यहाँ पर देखिए अलग अलग काटने बांटने का सेंस आ रहा है, इसलिए एचसीएफ निकलेगा। अभी एलसीएम का क्वेश्चन लिखा जाए। हाँ बिल्कुल, क्वेश्चन सही तो पता चलेगा, उसी में अर्थ रहेगा छिपा हुआ। जैसे एक क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिख लीजिए, फिर बताइएगा, लिख लीजिए। एक चौराहे पर लगी, एक चौराहे पर लगी, एक चौराहे पर लगी चार बत्तियां, एक चौराहे पर लगी चार बत्तियां, 8 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट, 8 मिनट, 12 मिनट, 8 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट और 20 मिनट पर, 20 मिनट पर, 20 2 जीरो, 20 मिनट पर जलती है और बुझती है, जलती है और बुझती है, जलती है और बुझती है, जलती है और बुझती है। यदि ये सभी बत्तियां, ये सभी बत्तियां सुबह 8 बजे एक साथ जली हो, सुबह 8 बजे एक साथ जली हो, सुबह 8 बजे एक साथ जली हो, तो अगला वह समय क्या होगा? अगला वह समय क्या होगा जब सभी बत्तियां फिर से एक साथ जले? अगला वह समय क्या होगा
सभी बत्तियां फिर से एक साथ जले। कितना? 10 बजे ना? क्या बजे जलेगा? 10। तो सिंपल है, आप सबका एलसीएम निकाल लेंगे। सोल्यूशन ऐसा होगा ना कि सर ठीक है, हमको मिलने का सेंस आ रहा है, मिलकर जले, मिलने का सेंस आ रहा है ना, तो जहां भी क्वेश्चन में ये चीज ध्यान रखिएगा, मिलने का सेंस है। तो एक जलता था कितना देर में? 8, अगला 12, 15 और 20। तो सबसे पहले मिलने का सेंस है तो हम एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम हो जाएगा 120 मिनट। मिनट में था तो मिनट में ही आएगा। 120 मिनट का अर्थ होगा कि सर 2 घंटा। यानी यदि 8 बजे अभी जला है, यदि 8 बजे जला है तो 2 घंटा के बाद फिर से लोग एक साथ जलेगा। तो 2 घंटा के बाद एक साथ जलेगा, यानी कितने बजे जलेगा? 10 एम, यानी 10 इसका करेक्ट आंसर है। क्या हम जो बता रहे हैं भाई लोग, आप लोगों को समझ में आ रहा है? ये विद्यार्थी का हमारा सोल्यूशन होगा। हम सबका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम के पास सब मिलता है, ऐसा विद्यार्थी का। अरे बोलिए क्वेश्चन। हाँ, फिर अगला, फिर 2 घंटा के बाद क्वेश्चन निकाल। एक मकान पर लगी, एक मकान पर लगी, एक मकान पर लगी एक मकान पर लगी 5 बत्तियां, 5 लाइट, 5 बत्ती लाइट्स, 5 बत्तियां, 5 बत्तियां, 5 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 15 सेकेंड और 30 सेकेंड में, और 30 सेकेंड में, 30 सेकेंड में जलती है और बुझती है, जलती है और बुझती है, जलती है और बुझती है। तो बताएं, तो बताएं ये सभी बत्तियां, तो बताएं ये सभी बत्तियां 1 घंटे में कितनी बार एक साथ जली होंगी? तो बताएं 1 घंटे में कितनी बार एक साथ जली होंगी? चलिए बनाइए। तो याद रखिएगा, डाटा जो चीज में होता है एलसीएम उसी रूप में होता है। एलसीएम कितना आया? 30। इनका 60 आ गया, कैसे 30.5 आएगा? कितना बार? देखिए ऐसे बनना है, यानी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान से सुनिएगा भाई। मेरे मिलने का सेंस हो तो क्या करें? एलसीएम पहला बत्ती 5, दूसरा, तीसरा, उसके बाद मेरे भाई लोग एलसीएम बताइए। देखिए ऐसा एलसीएम तो कहीं क्या बता सकते हैं कि सर 30 लिए 5 बजे 6 बजे 10 15 सब खत्म, एलसीएम 30 होगा। तो कुछ पेन चलाना ही नहीं है, एलसीएम क्या होगा? 30। यानी भी काटेगा 30 सेकंड। कितना सेकंड मेरे भाई? यानी प्रत्येक 30 सेकंड में सब एक साथ चलेगा। एलसीएम के पास आकर सब मिलेगा। तब विद्यार्थीगण क्या होगा? 1 घंटा में पूछा है तो 1 घंटा को पहले आप सेकंड में बदलिए। तो ऊपर में विद्यार्थीगण 1 घंटा में 100 सेकंड, 3600 और भागा क्या कर देंगे? 30। अरे होगा। और प्लस विद्यार्थीगण 1 जोड़ देंगे, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो 121 बार। अब दिक्कत ये हो गया कि सर 1 क्यों जोड़े? अब ये दिक्कत हुआ कि सर 1 क्यों जोड़े? बड़ा इंपॉर्टेंट, सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से। ठीक है, कोई चीज यदि कंटिन्यू अपने अंतराल पर हो रहा है, कोई चीज कंटिन्यू अपने क्या हो रहा है? अंतराल पर हो रहा है। जैसे अंतराल पर, जैसे कि ये अंतराल पर विद्यार्थीगण हमारा जलता बुझता है, ये लाइट अभी जो है ना अंतराल पर, ध्यान से गिनिएगा के बार जला, गिनिएगा ये अंतराल पर ऐसे होते जाता है। मतलब अभी विद्यार्थीगण जला, उसको देखिएगा, उसको बता रहे जला, आप लोग बोलिएगा के बार जला, आप लोग बोलिएगा के बार जला। 1 2 3 4 5 क्या हुआ? के बार? एक शुरू वाला आप लोग छोड़ दिए थे। यदि सुनिए, यदि ये कंटिन्यू होता ये तो कुछ चल रहा था इसलिए आपको, लेकिन ये चीज यदि जलना बुझना कंटिन्यू होगा तो आप जो 5 बोले ना वो रियल में 6 होगा। क्यों हुआ पता चला? 6, क्योंकि आप शुरुआत वाला छोड़ दिए थे। नहीं समझ में आ रहा है? आप शुरुआत वाला काउंटिंग क्या किए थे? छोड़े थे। तो इस तरह के प्रश्नों में जहां पर ड्यूरेशन रहेगा वहां एक अपने से जोड़ना पड़ेगा, नोट करके लिख लीजिएगा। ऐसे प्रश्नों में प्रथम मान को पूरा करने के लिए, कारण बता दिए किसको पूरा करने के लिए? प्रथम मान। ऐसे प्रश्नों में प्रथम मान को पूरा करने के लिए कुल परिणाम में एक जोड़ दिया जाता है। ऐसे प्रश्नों में प्रथम मान को पूरा करने के लिए, ऐसे प्रश्नों में प्रथम मान को पूरा करने के लिए कुल परिणाम में एक जोड़ दिया जाता है। अब पता चला एक क्यों जोड़े, तो इसका करेक्ट आंसर 121 होगा। इस प्रश्नों में ध्यान दीजिएगा, इस बात पर। चलिए आज रखते हैं यहीं पर, मिलते हैं कल एलसीएम के थ्योरम के साथ फिर से, अभी जारी रहेगा। आज रखा जाए यहीं पर, सभी कल सालों के लिए।